हेलो फ्रेंड, आप सभी को साइंस जीआरडी चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे थे, लेकिन आज हम लोग आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? उद्यमशीलता में तेजी लाने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने और भावी नौकरी तलाशने वालों को नियुक्तियों के बीच संबंध बनाने का सुविधा देना, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी और उद्भव केंद्रों का एक नेटवर्क सेट करना। तो क्या है इसका उद्देश्य क्वेश्चन नंबर 1 का? तो इसका उद्देश्य है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। आंसर क्या होगा? सी। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांस साइबेरिया रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। तो किससे जोड़ता है? कैलिनिंग्राड से, व्लागोग्राद से, सोची से, व्लादिवोस्तोक से। तो किससे जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी होगा। ठीक है दोस्त। मोहम्मद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो किस साम्राज्य के थे? जौनपुर का, मालवा का, गुजरात का, बंगाल का? कौन सा क्षेत्र का था? जौनपुर का, मालवा का, गुजरात का या बंगाल का? तो कौन सा क्षेत्र का था? गुजरात का, मोहम्मद बेगड़ा। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाएगा। विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा। जीएसटी वैट विधि द्वारा एकत्र किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो बी होगा। विशेष महत्व के घोषित करने सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का गतिज सहायता की इकाई क्या है? तो गतिज सहायता की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का इसका डिटेल यहाँ दे दिया गया है। और गतिज सहायता का पॉइज होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, शक्ति का वाट होता है, दाब का पास्कल होता है। ठीक है दोस्त। उसका होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी। निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है? कौन सा महाद्वीप है दोस्त? तो यह अफ्रीका महाद्वीप है। इसके डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, डिटेल भी दे दिया गया है यहाँ पर। पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? लॉर्ड डिपॉजिट या प्लेसर डिपॉजिट, वेन डिपॉजिट और लेयर्ड डिपॉजिट? तो कौन सा कहलाता है? इसका 7 नंबर का आंसर है बी, प्लेसर डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 8 का ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है दोस्त? उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका? कौन सा महाद्वीप के अंतर्गत आता है ग्रीनलैंड? तो यह उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? 16 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 45 दिन के लिए, 21 दिन के लिए? तो कितने दिन के लिए किया जाता है? तो 16 दिन के लिए किए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है दोस्त, बिहार आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? पेरियार में, चंबल में, कावेरी या वैगई? तो बिहार किस नदी के पाया जाता है? तो यह चंबल नदी के अंतर्गत है, चंबल। ठीक है दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? करोप नदी है, ठेकड़ी है, अनाईमुड़ी है, मासिन राम है? तो कौन सा है इसका? मासिन राम सबसे ज़्यादा वर्षा दुनिया में। केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? वीरप्पा मोइली ने, M पुंछी ने, PV राज मंत्रा, RS सरकारिया? किसने की थी? तो यह RS सरकारिया ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13, रिले शब्द से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? थ्रोइंग से, रनिंग से, फेंसिंग से, वेट लिफ्टिंग से? तो किससे है? रनिंग से है रिले शब्द। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाषाएं स्वीकृत है? तो कितना है? 21 भाषाएं हैं, 24, 26 या 22? तो कितना है? 22 भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। तो कौन सा राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में, नागालैंड में, असम में, सिक्किम में? तो हॉर्नबिल त्यौहार कौन सा राज्य में मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्धन्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 240, 280, अनुच्छेद 101 और अनुच्छेद 289? तो किसमें है? अनुच्छेद 280 में है। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है, वित्त सचिव है, कैबिनेट सचिव है, वित्त मंत्री है? कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष? तो कौन है दोस्त? तो यह प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? कालिदास ने, वसुमित्र ने, महाकाश्यप या वात्स्यायन? तो किसने लिखी है? तो इसका आंसर डी होगा, वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरे की खोज किसने की? तो किसने की थी दोस्त? जॉन विलियम रीटर ने, विलियम कॉनराड रोंटगेन ने, एंटोनी हेनरी बेक्यूरेल, आइजैक न्यूटन ने? तो एक्स किरण की खोज किसने की? या रोंटगेन ने की है। क्वेश्चन नंबर 20, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है? लघुकरण, क्षमा या मोहलत या दंड विराम? तो क्या कहलाता है? तो यह लघुकरण कहलाता है।
कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनेशन, आयनीकरण, इलेक्ट्रोलिसिस या श्रृंखला। तो क्या कहलाता है? यह श्रृंखला कहलाता है। इसका आंसर डी। पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्त? 1993 में, 1990 में, 1991 में, 1997 में। तो कब हुआ था अंतरराज्यीय परिषद का गठन? 1990 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर है? तो किस राज्य में है? केरल में है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। आंसर सी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? क्या नहीं है व्यक्तिगत खेल? लंबी कूद, स्प्रिंट, मैराथन, खो खो। तो कौन सा खेल नहीं है व्यक्तिगत? तो यह खो खो खेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो किसने दिया जय जवान जय किसान का नारा? तो यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 2011-12 में, 1981-82, 1991-92 या 2001 से 2? कब किया है? तो 1981-82 में किया है। आंसर बी। एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती है, उसे कहा जाता है? तो हिंद महासागर द्विध्रुव कहा जाता है, अल नीनो कहा जाता है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन या ला नीनो। तो क्या कहलाता है? तो यह अल नीनो कहलाता है। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव किस खेल से संबंधित है? तो यह निशानेबाजी से है, कुश्ती से, हॉकी से, भारोत्तोलन से। यह क्वेश्चन है, यह करंट अफेयर से पूछा गया था। तो यह किससे है? कुश्ती से है। ठीक है दोस्त। प्रसिद्ध पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है? तो गतिज बल या कोरियोलिस बल, दाब प्रबलन बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या है इसका? तो कोरियोलिस बल है। आंसर बी। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एंटीबायोटिक युक्त कैलोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? क्लोरोक्विन है, क्लोरोफेनिकोल है, क्लोरोजीन है या क्लोरोएथेनॉल है? क्या है दोस्त? तो इसका आंसर क्लोरोफेनिकोल है। आंसर बी।
टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शाही निकाय कौन सा है? AILA है, ITTF है, FITT है, APTT है। तो क्या है टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शाही निकाय? तो यह BITTF है। ठीक है दोस्त, आंसर बी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? रेनियर को, स्ट्राम्बोली को, एटना को, सीली को। तो किसको कहते हैं? स्ट्राम्बोली को कहते हैं। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 33, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, मंत्रिमंडल और संसद के पास। तो किसके पास है? तो यह संसद के पास है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ठीक है दोस्त, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता ने की थी। तो किसने की थी? मोरारजी देसाई ने, वीरप्पा मोइली ने, हनुमंता ने, PV राजमंतर ने। तो किसने की थी? तो यह मोरारजी देसाई ने की थी। आंसर ये। जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जननकोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो क्या है? जेनोगेमी है, पार्थियोजेनिसिस है, मोनोगेमी है, सिंगेमी है। तो क्या है? तो यह बी, पार्थियोजेनिसिस। आंसर बी। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 में। तो आंसर एक समान गति है, अनुप्रस्थ गति है, विस्थापन गति है, सीधी रेखीय गति है। तो क्या है गति इसका? तो यह सीधी रेखीय गति है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ठीक है दोस्त, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वित्त मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री है। तो कौन है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष? तो प्रधानमंत्री है। हड़प्पा सभ्यता कस्बों को पर्यटन में रखा गया था। तो कौन सा पर्यटन में रखा गया था? सर्कुलर ग्रिड में, रेक्टेंगुलर ग्रिड में, स्क्वायर ग्रिड में और रेडियल ग्रिड में। तो किस में रखा गया था? तो रेक्टेंगुलर ग्रिड में रखा गया था। आंसर बी। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दुगुना करने की योजना बनाई है? तो यह 2022 तक, 2025 तक, 2024 तक, 2020 तक। तो कब तक है? तो 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ताप के हस्तांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से, मैनोमीटर से, कैलोरीमीटर से, गैल्वेनोमीटर से। किससे मापा जाता है? तो कैलोरीमीटर से मापा जाता है। ठीक है दोस्त, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 41, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित
प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16। तो कौन सा है इसका आंसर? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। ठीक है दोस्त। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, सिख धर्म से? किससे संबंधित है महायान? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मधुमक्खी के छत्त के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? एपीकल्चर, एवीकल्चर, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर? तो किस नाम से जाना जाता है? तो एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। आंसर ये। लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में? तो कहाँ है? तो यह गुजरात में है। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 45। हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो मांडू क्षेत्र से, गुजरात क्षेत्र से, कश्मीर क्षेत्र से, बंगाल क्षेत्र से? तो किस क्षेत्र से है? तो यह मांडू क्षेत्र से है। ठीक है दोस्त। आंसर इसका ये। क्वेश्चन नंबर 46। पेरी प्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? तो अमेरिकन मेढक है, अमेरिकन कॉकरोच है, अमेरिकन प्लेटवर्म है, अमेरिकन केचुआ है? तो क्या है दोस्त क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर? तो अमेरिकन कॉकरोच है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। 47 देखते हैं। ठीक है दोस्त। हाँ दोस्त, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग फास्ट भी करके देख सकते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है। समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में राष्ट्रपति को विशेष रूप से उल्लेख किए गए प्रावधानों पर, संविधान के किसी भी प्रावधान पर, इनमें से कोई नहीं? तो क्या है क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर? समान सीमाओं वाले प्रावधान पर संसदीय अधिनियम के रूप में। आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 48। भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा सलीम चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? तो किसने किया? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ये मोइनुद्दीन चिश्ती ने। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ठीक है दोस्त। इसमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? असम हिल्स, दार्जिलिंग हिल्स, कश्मीर वैली, नीलगिरी हिल्स? तो कौन सा क्षेत्र नहीं है चाय उत्पादक में? तो इसमें है कश्मीरी वैली नहीं है। आंसर सी। हम लोग आज 50 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्त। खेलों में डेकाथलॉन में कितनी
प्रतिस्पर्धाएं होती है। तो कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? 3, 8, 10, 5। तो कितनी होती है? 10। इसमें 10 होती है। ठीक है दोस्त, हम लोग जीके जीएस का ही क्वेश्चन का सेट देखते हैं प्रत्येक दिन। हाँ दोस्त, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्त।